Hello students, welcome to the best coaching classes. Hope you all are fine. लास्ट वीडियो जो आप लोगों को मैंने प्रोवाइड करवाई थी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, होप आप लोगों के लिए वो हेल्पफुल रही होगी। और जितना मैंने टॉपिक्स बताए थे उसमें से 90% पेपर जो है वो सेट हुआ था। आज की जो आप लोगों की डिमांड है वो नेक्स्ट पेपर के रिगार्डिंग है, कंपनी लॉ के इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स बताए जाएं। आज की वीडियो में वही डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कर दिया करो, ठीक है। आप लोगों का भी भला हो, दूसरों का भी भला हो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ्रेंड्स में शेयर कर दिया करो। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में डिस्कस करूँगी कंपनी लॉ के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। ये जो चैप्टर्स हैं वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग हैं। वैसे पहले जो कंपनी लॉ जो सब्जेक्ट था वो सेकेंड ईयर में हुआ करता था, बट अब ये सेकेंड सेमेस्टर यानी कि फर्स्ट ईयर में ही इंक्लूड किया गया है और इसमें काफ़ी चेंजेस हैं और एग्ज़ाम में भी जो पैटर्न में भी वो चेंजेस हैं, डिस्कस करते हैं। ये है आप लोगों का कंटेंट जिसमें आपके अप्रॉक्स 1 to नियर अबाउट 15 चैप्टर्स में जो है आपका सिलेबस डिवाइड किया गया है। और यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस सेट किया जाता है वो इस तरह से सेट किया जाता है यूनिट वाइज, ठीक है। आपकी फर्स्ट यूनिट जो है वो कंपनी से रिलेटेड है, सेकेंड यूनिट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से रिलेटेड है, थर्ड शेयर कैपिटल एंड फोर्थ डिविडेंड और वाइंडिंग अप से रिलेटेड है। आपका जो पेपर का पैटर्न है पहले उस पर बात कर लेते हैं। रजे, आप लोगों के पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंपलसरी होगा, जो कि पूरे सिलेबस में से सेट किया जाता है। और रिमेनिंग जो है वो अब इस बार, पहले क्या होता था, पहले 8 क्वेश्चन आते थे जिसमें से आपको 4 करने होते थे बेटा, ये पहले था। बट अब क्या है, अब आपके पास 4 यूनिट्स में पेपर आएगा, हर यूनिट में 2 क्वेश्चन होंगे और उनमें से आपको एक क्वेश्चन करना कंपलसरी होगा, ठीक है। अब आपके पास चॉइस जो है वो कम रह जाती है, पहले आपके पास चॉइस ज़्यादा होती थी। नो डाउट अभी भी आपको 8 में से ही 4 क्वेश्चन करने हैं, बट आपके पास यूनिट वाइज हो गया है कि आपको हर यूनिट में से एक क्वेश्चन करना कंपलसरी है। तो इस बात का पेपर में ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 9 जो है वो 14 मार्क्स के होंगे और 2 क्वेश्चन हर यूनिट के होंगे। उनमें से एक क्वेश्चन हर यूनिट में से सिलेक्ट आपको करना होगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी, जो कि पूरे सिलेबस में से सेट होता है। ऐसा आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स भी दिए होंगे, पर फिर भी स्टूडेंट्स ने पेपर अटेम्प्टेशन के टाइम पे गलतियां की थी, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखते थे और अपने सीनियर्स से सलाह लेते थे। बट बहुत बच्चों ने गलतियां की थी, तो इस बार मत कीजिएगा, हर यूनिट में से एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करिएगा, ठीक है। चलते हैं कंटेंट की तरफ। अब ये बेटा मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ आपको कि मेरे अकॉर्डिंग क्या इंपॉर्टेंट है, किस में से क्वेश्चन आने की उम्मीद है, ठीक है। बाकी तो देखो पेपर सेटर के ऊपर डिपेंड है, बट अकॉर्डिंग टू माय व्यू पॉइंट 99% कह सकते हो कि आप इनमें से ही पेपर सेट हो जाता है। अब आपके लिए जो 2 क्वेश्चंस फर्स्ट यूनिट में जो आने हैं उसमें से आप एक क्वेश्चन जो आपको ईजिली मिल जाएगा वो आपको इन 3 चैप्टर्स में से ईजिली मिल जाएगा। कंपनी में से देखो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर का क्वेश्चन रहता है वो रहता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, या फिर कॉर्पोरेट वेल का जो एक क्वेश्चन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर। ये चैप्टर अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर को मत छोड़ना। अगर वो लॉ की आपसे नॉलेज जानना चाहते हैं तो सबसे पहले तो कंपनी ही क्या है इसके बारे में ही डायरेक्ट क्वेश्चन समटाइम्स आ जाता है, तो इस चैप्टर को बिल्कुल मत छोड़ना। उसके साथ साथ टाइप्स ऑफ कंपनी में टाइप्स ही करना, टाइप्स अपने आप में बहुत वास्ट क्वेश्चन है ये। और प्राइवेट कंपनी सेपरेट चैप्टर है जिसमें शायद पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी का डिफरेंस भी आ जाता है, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी का, वो भी कभी कभी पेपर में देखने को मिला है। तो अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब है कि इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा ईजिली और एक क्वेश्चन आपका आएगा इस चैप्टर के अंदर। ये चैप्टर अपने आप में ही बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। इसीलिए 3 छोटे करने ज़्यादा बेस्ट हैं मेरे अकॉर्डिंग, रादर देन कि एक बहुत बड़ा चैप्टर करें। और सबसे बड़ी बात आपके लिए ईजी क्या रहेगा, आप लोगों ने ये चैप्टर कहीं ना कहीं +2 में भी स्टडी किया होता है। जब आप अपना सेकेंड यूनिट +2 में बिजनेस स्टडी में पढ़ते हो तो आपको ये थोड़ा सा ईजी लगेगा, ठीक है। इसीलिए मैंने वो 3 चैप्टर्स बोले, बट वो ईजी लगेंगे एज़ कंपेरिजन टू 5th चैप्टर। फर्स्ट आप कट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, 100% मिलेगा यहाँ से क्वेश्चन। इन दोनों चैप्टर्स में से एक क्वेश्चन आपका देखने को मिलेगा, मेमोरेंडम
और आर्टिकल, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स होते हैं कंपनी जब भी स्टार्ट होती है, मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। यहाँ से तो क्वेश्चन बनना ही बनना है, ठीक है। मे बी ऐसा हो सकता है कि दोनों का ए और बी पार्ट करके बन जाए, हो सकता है दोनों का डिफरेंस आ जाए, हो सकता है मेमोरेंडम के 6 क्लोजेज आ जाएं, ठीक है। 6 क्लोजेज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मेमोरेंडम के 6 क्लोजेस। या फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट से रिलेटेड आ सकता है। इस चैप्टर के अंदर डॉक्ट्राइन वाले बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, आई थिंक सो। ये 2-3 क्वेश्चंस हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो ये दोनों चैप्टर ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको इजीली देखने को मिल सकता है, ये दोनों चैप्टर मत छोड़िएगा। नेक्स्ट जो आपका मेरे अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो है, देखिए लास्ट जो यूनिट बनती है ना आपकी, वो मेरे अकॉर्डिंग इन 2 चैप्टर्स की बनती है, ठीक है। सो आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन डिविडेंड से देखने को मिलेगा, एक वाइंडिंग अप से, और आपको तो एक ही क्वेश्चन चूज़ करना है दोनों में से, है ना। तो अगर आप लोगों का ये चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर है तो आप इसे प्रिपेयर कर लो, अगर ये अच्छे से प्रिपेयर है तो इसे प्रिपेयर कर लो, ठीक है। सो आपके पास दोनों में से कोई एक प्रिपेयर कर लो जो आप लोगों को अच्छे से आता हो। सो यहाँ से आप लोगों को एक 14 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को पेपर में मिल जाएगा। अब चलते हैं यूनिट 3 की तरफ। मैंने यूनिट 1, 2 और 4 के बारे में बता दिया, अब यूनिट 3 में चलते हैं। यूनिट 3 जो स्टार्ट होती है ना बेटा, वो चैप्टर नंबर 9 शेयर्स एंड स्टॉक्स, चैप्टर नंबर 10, 11, 12 एंड 13, 5 चैप्टर्स की यूनिट है। या तो मेरे अकॉर्डिंग आप कर लीजिए 12 और 13 चैप्टर, 12 और 13 चैप्टर, ठीक है। या आप कर लें 9, 10 और 11। 12 और 13 आर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब इसमें से मैं कहूँगी 90% चांसेस है क्वेश्चन आने के। हाँ, 9, 10, 11 में से ठीक है आ सकता है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो वहाँ से भी आना है कि यहाँ से आना है, बट ऐसा हो सकता है कि वो दोनों ही यहाँ से आ जाएं, है ना, कुछ भी हो सकता है। सो मेरे अकॉर्डिंग ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप लोगों को ये थोड़े से टिपिकल लगें, लेंथी लगें, तो आप इन 3 चैप्टर्स को ऑप्ट कर सकते हो, 9, 10 और 11। बट प्रेफरेंस जो दीजिएगा वो 12 और 13 को ही दीजिएगा। और इसमें से भी आपका जो मैनेजमेंट वाला चैप्टर है, इसमें डायरेक्टर्स की पावर, ड्यूटी, लाइबिलिटी और जो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स है, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पावर ड्यूटीज़ वाले तो कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे ही कंपनी सेक्रेटरी के अंदर भी कंपनी सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट कैसी होती है, देन उसकी पावर्स क्या हैं, लाइबिलिटीज़ क्या हैं, ड्यूटीज़ क्या हैं, यही क्वेश्चंस मोस्टली एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं इन दोनों चैप्टर्स के अंदर, ठीक है। सो मेरे अकॉर्डिंग ये दोनों चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट अगर आपको टिपिकल लगे, लेंथी लगे, तो आप उन 3 चैप्टर्स को कर सकते हो। इन दोनों को फिर आप थोड़ा सा इतना पढ़ लीजिएगा कि आपके 4 मार्क्स के फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी कंप्लीट हो सके, ठीक है। बट मेरे अकॉर्डिंग अगर चाहो तो प्रेफरेंसेस को दो, आगे आपकी मर्जी। सो होपफुली आपके लिए वीडियो भी जो है वो यूज़फुल रहेगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, लाइक करना मत भूलना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट पर लेकर आऊँ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।